राजा बोला, क्या सब कुछ जानते हुए भी आप कुमारी ललिता से विवाह करना चाहते हो? तो ठीक है, होने दो विनाश प्रजा का, डूबने दो प्रलय में राज्य को। परंतु आने वाले समय में लोग कहेंगे कि एक राजकुमार ने अपने प्रेम की खातिर प्रजा और राज्य को भवानी के प्रकोप में डाल दिया। राजकुमार कुछ सोचते हुए बोला, मैं ललिता से एक बार मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल को देखते हुए ललिता से मिलने चल दिया। चूंकि ललिता महल में ही रहती थी, परंतु राजकुमार से प्रेम करने की सजा में राजा ने उसे अपने घर भेज दिया। राजकुमार कुमारी ललिता के घर पहुंच जाता है। ललिता राजकुमार विजय को देखकर अति प्रसन्न होती है, परंतु ये क्या, राजकुमार के चेहरे का वो तेज आज कहीं गायब है। क्या ये आंखें रात भर नम थीं? अगर हां, तो क्यों? राजकुमार बोला, अभी कुछ ना पूछो ललिता, तुम बस मेरे साथ चलो। ललिता बोली, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। राजकुमार ने कहा, सब कुछ समाप्त हो गया है। आज आखिरी बार तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। ललिता बोली, ऐसा क्या हो गया है? राजकुमार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, सब बता दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। ललिता ने कहा, परंतु कहाँ? राजकुमार ने कहा, जहां तुम और मैं हूं और कोई भी नहीं। ललिता बोली, परंतु ऐसी जगह। ठीक है, चलिए। ललिता और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राज्य के बाहर बहती हुई नदी के किनारे चल देते हैं। दोनों घोड़े से उतरकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। कुमारी ललिता कहती है, अब बताइए राजकुमार, क्या हुआ है? राजकुमार ने कहा, थाम लो मुझे अपनी बाहों में, समेट लो अपनी सांसों में, नहीं रह सकता मैं बिन तुम्हारे, हमेशा के लिए छुपा लो इन आंखों में। ललिता ने कहा, रोम रोम और रग रग में बस नाम तुम्हारा है छुपा, क्यों जरूरत आन पड़ी इन शब्दों की, बताइए राजकुमार, क्या है हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही होकर मरना चाहता हूं। ललिता बोली, क्यों आज ऐसी बात कर रहे हो? आपने महाराज से बात की है क्या? राजकुमार ने कहा, डर है तुम दूर चली ना जाओ, कभी पास फिर आ ना पाओ। कैसे बताऊं ललिता, कहीं तुम टूट ना जाओ। ललिता बोली, दिल बैठा जा रहा है, कुछ बता दीजिए, वरना ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार ने कहा, चुप रहो तुम। राजकुमार से अब रहा न गया। वह ललिता का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, ललिता, आज जोशी जी आए थे कुंडली मिलान के लिए। ललिता ने पूछा, फिर क्या कहा उन्होंने? राजकुमार ने कहा, कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ललिता घबराकर बोली, हृदय पर हाथ रखो और सब बता दो। राजकुमार ललिता के चेहरे को निहारते हुए बोला, उन्होंने कुंडलियों को अनमेल बताया है। ये कहते हुए राजकुमार ने सारी बात बता दी। यह सब सुनकर ललिता सुन्न पड़ गई। वह राजकुमार से दूर हट जाती है। ललिता बोली, नहीं, मैं राज्य के विनाश का कारण नहीं बन सकती हूँ। आपका और मेरा मेल नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। आप राज्य के रक्षक हो, मेरी वजह से आप पे राज्य के विनाश का दाग नहीं लगने दे सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, शांत हो जाओ ललिता, बस इसी बात का तो मुझे डर था। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहते हुए राजकुमार विजय रो पड़ा। ना चाहते हुए भी ललिता राजकुमार की ओर खिंची जाती है और राजकुमार को गले लगा लेती है। बस दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खो जाना चाहते थे, परंतु दोनों ने एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से अलग किया। वो लगभग दोपहर का वक्त था। ललिता राजकुमार से, अब हमें घर चलना चाहिए। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, वरना अम्बे माँ दूसरा जन्म जरूर देगी। राजकुमार बस उसको देखे जा रहा था, वह कुछ नहीं बोल रहा था।
ललिता के चले जाने के बाद राजकुमार भी महल चला आया अपना मायूस सा चेहरा लेकर। उस रात राजकुमार को नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी थी। बहुत बुरे बुरे ख्याल दिल को झकझोर रहे थे। अगले दिन सुबह का समय था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठे ललिता के बारे में सोच रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और ललिता के ख्यालों में खोए हुए राजकुमार को सैनिक आकर कहता है, राजकुमार, राजकुमार, अनर्थ हो गया। कुमारी ललिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनते ही राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझकर बोलो। सैनिक, तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं क्या? सैनिक ने कहा, क्षमा करे राजकुमार, परंतु मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। राजकुमार धड़ाम से वसुधा से लिपट गया। उसे होश न रहा। वह बेहोश हो जाता है। सैनिक दौड़कर राजा और रानी को बुलाकर लाता है। राजकुमार बेहोशी की हालत में भी ललिता का ही नाम लेता रहा। तुरंत राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजा सैनिक को भला बुरा सुनाते हैं। तुम्हें किसने कहा था राजकुमार को यह सब बताने के लिए? सैनिक कुछ ना बोलकर बस गर्दन झुकाए खड़ा था। वैद्य बोला, महाराज, राजकुमार को गहरा सदमा लगा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कब होश आएगा? राजा और रानी, शुभ शुभ बोलो वैद्य जी। वैद्य ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आप बस इतना ख्याल रखिए। राजा ने कहा, यह लड़की तो मरने के बाद भी मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ रही। अब शगुनी है यह लड़की। इसके रहते कभी राज्य विस्तार नहीं हो पाया और अब चली गई है तो राजकुमार की यह हालत है। ललिता की किस्मत देखो, मरने के बाद भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, ऐसे ही पूरा दिन और पूरी रात बीत गई। अगली सुबह ललिता राजकुमार के कक्ष से चीखने की आवाज आती है। राजा रानी दौड़कर राजकुमार के कक्ष में आ जाते हैं। राजकुमार को होश आया देख दोनों खुश हो जाते हैं, परंतु राजकुमार ललिता के नाम के अलावा कुछ और ना बोल रहा था। राजकुमार अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और ललिता के घर जाने की जिद करता है। राजा ने कहा, शांत हो जाइए राजकुमार, जिसको जाना था सो गया। राजकुमार ने एक ना सुनी, घोड़े पर बैठकर कुमारी ललिता के घर चल देता है। ललिता के घर पर मातम छाया हुआ था। सब एकदम शांत बैठे हुए थे। सबकी आंखें मानो ललिता का इंतजार कर रही थी, परंतु नमी के कारण कुछ देख नहीं पा रही थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर ललिता की तस्वीर के सामने बैठ जाता है और पूछता है, क्यों ललिता, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों छोड़कर चली गई मुझे अकेला? राजकुमार जोर जोर से रोने लगता है, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। सेनापति से यह देखा ना गया। वह राजकुमार के पास जाकर उसे संभालते हैं। राजकुमार खूब जोर जोर से रोते हैं। एक एक कर सब वहां से चले जाते हैं। अकेला राजकुमार बैठे हुए ललिता की तस्वीर को देखते रहता है। घंटों बाद राजकुमार होश संभालते हुए उठता है और महल की तरफ चल देता है। वह अपने कक्ष की तरफ जा ही रहा था कि राजकुमार ने कुछ सुना और वो सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैरों तले मानो जमीन ही नहीं बची हो। राजकुमार राजा और रानी को बात करते हुए सुनता है। अपने पुत्र की इस हालत का आप खुद ही जिम्मेदार हो महाराज। क्यों आपने ज्योतिषी से झूठ बोलने को कहा? आप ना ही तो उनसे झूठ बुलवाते, नहीं राजकुमार की यह हालत होती। राजा रानी की यह बात सुनकर राजकुमार दंग रह गया। उसकी रूह कांप उठी कि मेरे अपनों ने ही मेरे साथ छल किया है। वह तुरंत वहां से चल देता है और घोड़े पर सवार होकर मां अंबे के मंदिर में चला जाता है और वहां जाकर राजकुमार जोर जोर से रोता चिल्लाता है। इन सब के लिए मां से शिकायत करता है और विनती करता है कि मां, मेरी ललिता मुझे लौटा दो। मेरे अपनों ने ही
मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। राजकुमार को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कुछ और सूझ ना रहा था। वह माता के मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर चल दिया और आखिरी बार ललिता को याद करते हुए पहाड़ी से नीचे कूद गया। खामोशी की लहर महल में आने वाली थी। राजकुमार को महल आए ना देखकर राजा ने सैनिकों से पूछा। एक सैनिक कहता है, महाराज, राजकुमार महल तो आ गए थे परंतु वापस चले गए बहुत गुस्से में। राजा ने सैनिकों को पूरे राज्य में राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजकुमार विजय कहीं नहीं मिलते हैं। अचानक एक सैनिक को राजकुमार का घोड़ा दिखाई देता है। सभी सैनिक घोड़े के पास चल जाते हैं। सैनिक घोड़े के पैरों में लगी काली मिट्टी को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो मां भवानी के मंदिर की तरफ से आया है। सैनिक मंदिर की तरफ चल देते हैं। वे चारों ओर राजकुमार 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 आवाज लगाते हैं परंतु वे कहीं नजर नहीं आते। एक सैनिक को राजकुमार की एक ज्योति दिखाई देती है। सभी घबरा जाते हैं। वे तुरंत पहाड़ी से उतरकर नीचे जंगल में चले जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, कुछ पता नहीं चलता। सैनिक अब आशा छोड़ देते हैं कि पता नहीं राजकुमार मिल पाएंगे या नहीं। फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। चलते चलते सैनिकों को जो दिखता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब एक जगह स्तंभ बन जाते हैं। सामने राजकुमार का मृत शरीर पड़ा हुआ था। वह अभी भी मानो ललिता की चाह रखे हुए था। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, कैसे राजा का सामना करेंगे। हिम्मत कर सैनिक राजकुमार के मृत शरीर को उठाकर ले जाते हैं। जैसे ही राज्य में घुसते हैं, राज्य में सन्नाटा सा छा जाता है। सभी और खामोशी छा गई। जब महल में पहुंचे तो राजा राजकुमार को देखकर सुन्न पड़ जाता है। वो वही बेचैन होकर गिर पड़ता है। ये मैंने क्या कर दिया। रानी का हाल तो तड़पते हुए पंछी से भी बुरा था। पूरा महल चीखे मार मार कर रो रहा था। राजा ने अपने ही हाथों अपने बेटे की जान ले ली थी। इन सबका जिम्मेदार ज्योतिषी अभी किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो लौटता है तो राज्य को मातम के समंदर में डूबे देखकर असमंजस में पड़ जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है, वह शोक में डूब जाता है। उसी दिन से वह भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे अगले जन्म में इन दोनों को मिलाने वाला बना देना। आपका आभार होगा। मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा मुझे देना। वो ज्योतिष था, बहुत से लोगों का उसने भला भी किया था, तो ईश्वर ने उसकी सुन ली और वो छोटी चिड़िया बनकर उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया अब सोचती है, इनको मिलाया कैसे जाए। इस बार उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया जिससे उन दोनों को मिलाने के अवसर अधिक हो जाएंगे। दोस्तों, अब आगे देखेंगे चिड़िया ने कौन सा विचार किया। दोस्तों, पिछले जन्म में राजकुमार और राजकुमारी अलग हो जाते हैं और उनको दूसरा जन्म भी मिल जाता है। ज्योतिष की विनती पर अब वो ज्योतिष यानी छोटी चिड़िया उन दोनों को मिलाने के लिए तकरीबन सोचती रहती है, कोशिश करती है कि इन दोनों को जल्द से जल्द मिला दूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि चिड़िया के पास दिव्य शक्ति है और उसी दिव्य शक्ति से चिड़िया राजा के मन में शिकार पर जाने का इरादा उजागर कर देती है। इस बार राजा शिकार पर अकेले गया था। उस दिन राजा शिकार में इतना मग्न था, पैरों में मानो गगन था। शिकार करते हुए राजा राज्य की सीमा लांघ जाता है और एक अन्य राज्य के जंगल में निकल पड़ता है। राजा को नहीं पता था कि वह बहुत आगे निकल आया है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उस जंगल में कुछ अजीब से वृक्ष आने लगे जो कि उसके राज्य में नहीं थे। तब राजा को एहसास हुआ कि वो अपने राज्य की सीमा को छोड़ आया है। राजा रास्ता भटक गया और सुना है कि भटका हुआ इंसान कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। राजा उसी राजकुमार के राज्य के जंगल में था
जिससे राजकुमारी अलका प्रेम करती थी। लेकिन उसे एक बात याद थी कि पिछली बार जब शिकार पर भटके थे तब भी अच्छा ही हुआ था और इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। वह इस बार बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ, बस आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। अचानक वो रुका। उसके सामने कुछ सैनिक खड़े थे। उनको देखकर राजा थोड़ा रुका। सैनिकों ने राजा को शाही लिबास में देखकर पहचान लिया कि यह किसी राज्य के राजा लगते हैं, परंतु फिर उन्हें लगता है कि कोई बहरूपिया भी हो सकता है, तो वो राजा के साथ शक्ति का व्यवहार करते हैं। राजा को घोड़े से उतार देते हैं और पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो।